गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे इज़ माय टॉपिक मॉडल ऑक्सिलरीज। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल। मॉडल में आज हम व्हील और सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं। मॉडल लैटिन वर्ड मोड्यूस से बना है, यानी मॉडल है जो लैटिन वर्ड है मोड्यूस, मोड्यूस से बना हुआ है। मॉडल मीन्स मूड, मनोभाव, यानी मॉडल का मतलब होता है मनोभाव, यानी कि किसी बात को, किसी वाक्य को दिल से कहना ही मॉडल है। पर्टिकुलर मूड वर्ड होता है जो हम आम पर्टिकुलरली रेगुलर यूज़ करते हैं, मूड वही यहाँ पर है। मॉडल एक्सप्रेस एटीट्यूड, मॉडल एटीट्यूड को दर्शाता है। मॉडल ऑक्सिलरीज आर 13 टाइप्स, मॉडल ऑक्सिलरीज है वो 13 प्रकार की होती हैं। जैसे सेल, सूट, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, आउट टू, डेयर नोट, नीड नोट। डेयर और नीड का नेगेटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है। मॉडल के साथ एस या ई एस की वर्ब की किसी भी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कैंस होता है, उसके साथ एस नहीं लगता है, कैंस या ई एस नहीं लगता है। कैंस है वो इनकरेक्ट है। मस्ट के साथ ईडी नहीं लगता है, ये मस्टेड है जो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ईच मॉडल एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर मूड, जो प्रत्येक मॉडल होता है वो पर्टिकुलर मूड को दर्शाता है, यानी कि अलग अलग मॉडल है। जो भी मॉडल की ऑक्सिलरीज है वो पर्टिकुलर अलग अलग उनका मूड होता है। वी विल नाउ स्टडी दिस मूड वन बाय वन, हम एक एक करके इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा सेल और विल। आज हम सेल और विल के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल का प्रयोग आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन, आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, के साथ में विल का प्रयोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यू, ही, सी, इट, दे, नेम, किसी का नाम, इसी के साथ, इत्यादि के साथ सिंपल फ्यूचर में किया जाता है। यानी सेल और विल का प्रयोग, सेल का प्रयोग है जो फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है, विल का प्रयोग है जो सेकंड पर्सन के साथ किया जाता है। ये किया जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस में, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस में सेल का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है और विल का प्रयोग सेकंड पर्सन के साथ किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई से लीव फॉर दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली से निकल जाऊंगा, दिल्ली से चला जाऊंगा, दिल्ली से लीव हो जाऊंगा। वी शेल डिस्कस द मैटर विद द मिनिस्टर, वी शेल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे द मैटर, किसी मसले पर, विद द मिनिस्टर, मिनिस्टर के साथ, हम मिनिस्टर के साथ किसी मसले पर डिस्कस करेंगे। द बस विल लीव एट 7:30 PM, बस 7:30 PM को रवाना होगी, यानी 7:30 रवाना होगी। महावीर विल बी इन जुलाई, महावीर जुलाई में वापस आएगा। आई एम श्योर यू विल पास दिस टाइम, आई एम श्योर, हमें निश्चित है, हमें भरोसा है कि यू विल पास दिस टाइम, तुम इस टाइम पास हो जाओगे। इन दिस एग्जाम्पल सेल एंड विल एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर एंड एक्शन, यानी सिंपल फ्यूचर एक्शन के कार्य होते हैं, उनमें प्रयोग किया जाता है विल और सेल का। नेक्स्ट देखते हैं हम। रूल नंबर 2 है हमारा सेल एक्सप्रेस कमांड। सेल का प्रयोग कमांड, यानी कि आदेश, थ्रेट, धमकी एंड प्रोमिस, वादा, विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन, यानी कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यदि किसी सेंटेंस में कमांड हो, आदेश हो, थ्रेट हो, धमकी हो, प्रोमिस हो, वादा हो, तो सेल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमने देखा कि जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है उसमें सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि किसी सेंटेंस में कमांड हो, थ्रेट हो, प्रोमिस हो, तो उसके साथ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। कमांड और ऑर्डर। यू शैल स्टैंड आउट द क्लास फॉर हाफ एन आवर, यू शैल स्टैंड आउट, यानी स्टैंड आउट हो जाओ द क्लासरूम से फॉर हाफ एन आवर, यानी कि तुम्हें
आधे घंटे के लिए क्लासरूम से, कक्षा से चले जाओ। तुम्हें जाना होगा, कक्षा से जाना होगा। ये क्या है? कमांड है, ऑर्डर है, आदेश है। यू शैल गो एट वंस, तुम्हें इस टाइम जाना होगा। ये क्या है? ऑर्डर है, आदेश है। ही शैल कैरी आउट, कैरी आउट यानी पालन करना। माई इंस्ट्रक्शन इट इज माई ऑर्डर। ही शैल कैरी आउट माई इंस्ट्रक्शन इट इज माई ऑर्डर। ये मेरा आदेश है कि तुम मेरे निर्देशों का पालन करोगे। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोमिस, वादा। यानी कि ही शैल बी गिवन ए गिफ्ट ही इफ ही पासेज दिस ईयर। यदि तुम इस साल पास हो जाओगे तो तुम्हें गिफ्ट दिया जाएगा। यानी कि ये मेरा वादा है कि तुम इस साल पास हो जाओगे तो तुम्हें एक गिफ्ट दिया जाएगा। यू शैल गेट ए मेडल इफ़ यू स्टैंड फर्स्ट। यदि तुम कक्षा में प्रथम स्थान आओगे, तो प्रथम आओगे किसी प्रतियोगिता परीक्षा या कक्षा किसी कंपटीशन में, तो तुम्हें एक मेडल प्राप्त होगा। ये क्या है? एक वादा है, प्रॉमिस है। ही शैल बी प्रमोटेड टू ए गजट पोस्ट। तुम्हें गजट पोस्ट के लिए, अधिकारी पोस्ट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रमोट किया जाएगा। ये क्या है? प्रॉमिस है, वादा है। फिर है नेक्स्ट है थ्रेट, धमकी। धमकी के साथ सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। ही शैल बी पनिश्ड फॉर ए नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। ही शैल बी पनिश्ड, तुम्हें दंडित किया जाएगा फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी का, कर्तव्य का उल्लंघन करने पर। इस प्रकार की एक क्या है? थ्रेट है, धमकी दी जाती। यू शैल बी थ्रोन आउट ऑफ द विंडो इफ यू स्पीक नाउ। यदि तुमने बातचीत की तो तुम्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया जाएगा। ये क्या है? थ्रेट है, धमकी है। नेक्स्ट देखते हैं, रूल नंबर 3 है विल एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। विल डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय को दर्शाता है, एंड विलिंगनेस और इच्छा को दर्शाता है विद द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ। यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ निश्चय हो, विलिंगनेस हो, इच्छा हो, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? मॉडल में विल के साथ प्रयोग करते हैं। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। आई विल नॉट लेट हिम गो, आई विल नॉट लेट हिम गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये क्या है? एक डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय। मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आई विल ट्राई टू गेट यू ए जॉब एट रिलायंस, मैं तुम्हें रिलायंस में जॉब दिलवाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा क्या है? डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय। आई विल बी वॉन द रेस, मैं रेस जीत जाऊंगा। ये मेरा क्या है? डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय। नेक्स्ट देखते हैं विलिंगनेस, इच्छा। विलिंगनेस के कुछ एग्जाम्पल है। आई विल ईट ऑल दीज स्वीट्स, मैं सारी मिठाइयाँ खाऊंगा। ये मेरी क्या इच्छा है। वी विल द क्रिकेट मैच टिल मिडनाइट, वी विल वॉच द क्रिकेट मैच, वी विल वॉच द क्रिकेट मैच। यहाँ पर वॉच नोट कर सकते हैं। वी विल वॉच द क्रिकेट मैच टिल मिडनाइट, यानी कि मैं देर रात्रि तक क्रिकेट मैच देखूंगा। ये क्या है? मेरी विलिंगनेस है, इच्छा है। विल विद द फर्स्ट पर्सन कैन ऑल्सो शो थ्रेट। विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ थ्रेट में भी प्रयोग किया जाता है। यानी कि विल विद फर्स्ट पर्सन कैन ऑल्सो शो थ्रेट। विल है जो थ्रेट में भी दर्शाता है फर्स्ट पर्सन के साथ। वी विल डिसमिस यू फ्रॉम सर्विस, हम तुम्हें सर्विस से डिसमिस करेंगे। ये क्या है? थ्रेट है, धमकी है। आई विल पनिश यू इफ़ यू चीट, यदि तुमने चीट की तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। ये क्या? एक थ्रेट है। तो इस प्रकार से थ्रेट है जो फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं हम। रूल नंबर 4 है सेल आई एंड सेल वी इंट्रोगेटिव फॉर्म्स आर वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन सीकिंग सजेशन और एडवाइस फ्रॉम द लिसनर। यानी कि सेल आई सेल वी इंट्रोगेटिव फॉर्म्स में प्रयोग किया जाता है यदि सिंकिंग सजेशन और एडवाइस फ्रॉम द लिसनर, यानी कि जो कोई सुनने वाला लिसनर है उनकी तरफ से जो एडवाइस आती है, सलाह आती है सुनने वाले की तरफ से, तो सेल आई सेल वी का प्रयोग किया जाता है इंट्रोगेटिव फॉर्म्स में। सेल आई पुट ऑन दिस शर्ट, क्या मैं इस शर्ट को पहन लूँ, ये क्या है, किसी को क्वेश्चन कर रहा है, इंट्रोगेटिव फॉर्म से, तो सुनने वाला हमें किस प्रकार की एडवाइस देता है। सेल वी गो नाउ टू सी हिम ऑफ, क्या हमें उसे देखने के लिए जाना चाहिए, तो सुनने वाला किस प्रकार की एडवाइस देता है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सेल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल लूँ, खिड़की को खोल लूँगा, खोल सकता हूँ, तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सेल आई ओपन द विंडो इंट्रोगेटिव फॉर्म्स में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5, विल यू ऑफ सजेस्ट इन्वाइटेशन और प्रपोजल, यानी विल यू का प्रयोग प्राय सजेस्ट इन्वाइटेशन यानी किसी सुझाव का निमंत्रण देने के लिए, प्रपोजल प्रस्ताव रखने के लिए किया जाता है। विल यू हैव ए कप ऑफ टी, क्या तुम एक कप टी लोगे, तो ये क्या है, इन्वाइटेशन है। विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, ये क्या है, प्रपोजल है, प्रस्ताव है। विल इज यूज टू शो प्रोबेबिलिटी, विल का प्रयोग संभावना को दर्शाने के लिए भी किया जाता है, प्रोबेबिलिटी। इट विल बी द बुक यू आर लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर मीन्स होता है सर्च, ढूंढना। इट विल बी द बुक, ये वही किताब है जो तुम ढूंढ रहे थे, यू आर लुकिंग फॉर। शी विल बी द वन आउट, शी विल बी द वन आउट ऑफ 50 अदर सिंसियर गर्ल्स। ध्यान से देखने पर हमें यहाँ पर किस प्रकार की शो हो रहा है, प्रोबेबिलिटी शो हो रही है कि शी विल बी द वन आउट 15 अदर सिंसियर गर्ल्स, तुम 50 लड़कियों में से एक हो, तो ये है क्या है, संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। विल इज यूज टू शो द हैबिचुअल एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट रूल हमारा कि विल का प्रयोग है हैबिचुअल एक्शन आदतन कार्यों के लिए, यानी वर्तमान के आदतन कार्यों के लिए भी किया जाता है। शी विल डू नथिंग, वह कुछ नहीं करेगा, बट वॉच द टीवी ऑल द टाइम, सारे दिन सारे टाइम ऑल समय टीवी देखता रहता है, तो ये क्या है, प्रेजेंट टाइम का हैबिचुअल एक्शन है। ही विल ऑफन प्ले विथ सैंड कैसल्स, यानी सैंड कैसल्स होते हैं मिट्टी के घर। ही विल ऑफन, वे प्राय, वे हमेशा, लगभग ऑल समय, प्ले विथ स्टैंड कैसल, स्टैंड कैसल्स से खेलता है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट टाइप की हैबिचुअल एक्शन हो गई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।